जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। 38 क्वेश्चन जीके की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पास्कल किसका मात्रक है, ये बताना है आपको। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है पास्कल किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ताप, ऊष्मा, दाब या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, दाब। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पास्कल दाब का मात्रक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 डिग्री देशांतर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं। बिहार में राज्यसभा सीट्स कितनी है, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है बिहार में राज्यसभा सीट्स कितनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड। सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, 31 है। अभी इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में राज्यसभा सीट्स 16 है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें पदक जीता था। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व
सॉरी, किस वायसराय के शासन में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पहला फैक्ट्री अधिनियम है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। भारत का सबसे लंबा बांध आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड डैम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा बांध है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किस नदी पर है? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। वेरी गुड दोस्तों। तो हीराकुंड डैम है, ये महानदी पर है, ओडिशा में। किस राज्य में है? ओडिशा में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखी गई है? चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब उल हिंद। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, या फिर 14 जून को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 20 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर बंगलुरु, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय तो मुंबई में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ पूछा गया है, तो नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, नेपाल करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? मणिपुर, केरल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मोहिनीअट्टम मुख्यतः केरला से संबंधित है, ये क्लासिकल डांस है, केरल से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब ऑप्शन इस प्रकार है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार है, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। ये गलत कथन है और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। बाकी तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ये सही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चालुक्य वंश के राजाओं ने और सोलंकी वंश के राजाओं ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नागार्जुन कौन थे?
इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। डी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। आप लोग याद रखिएगा, तंजौर या तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। और चोल वंश में सोने के सिक्कों को या फिर चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या कहा जाता था? कुलंजू कहा जाता था। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह अच्छा क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस गुप्तकाल शासक को कविराज कहा गया है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सभी दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुप्त काल शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है और इनको कविराज कहा गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है ओडिशा में सूर्य मंदिरों का निर्माण किन वंश के शासकों ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गंग वंश के शासकों ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गंग वंश के शासक ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक आपको बताने हैं, तो सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इसके? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर कैस के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित रविशंकर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक पंडित रविशंकर ने लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। गेहूं, जौ, चावल या फिर बाजरा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जौ। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में कहां शुरू की गई थी? अगर पूछा जाए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? राजस्थान में की गई थी।
और राजस्थान में कहां पर की गई थी? नागौर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में नागौर में शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर इस बार दिया है, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बॉम डेला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉम डेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बॉम डेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है इसका। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 1 जून को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 जुलाई को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट आंसर आप दिया है इस बार। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वेनेजुएला की राजधानी बतानी है। 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेनेजुएला की आपको राजधानी बतानी है। चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकास। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, डी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। नेपाल की सबसे लंबी नदी बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राप्ती, नारायणी, महाकाली, कर्नाली? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाली। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है नेपाल। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 22 जून को, 21 मई को या फिर 22 अप्रैल को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है,
इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बताइए सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का नाम क्या है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। संजय वेरी गुड, लाल बहादुर बहुत अच्छे, पंकज, सरविंद, रिंकू, अनवी, अजय, राजन, प्रीति, सिंटू, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। रागनी, पीके, आजाद, अंसारी, अमित, सभी के करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुराधा वेरी गुड, योगेन बहुत अच्छे, लक्ष्मी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूकेलिप्टिस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का नाम यूकेलिप्टिस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नायलॉन होता है, यही बताया था पहले भी। अगर पूछा जाए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो नायलॉन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का अधातु पूछा है आपसे। अगर पूछा जाता तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब मरकरी करेक्ट आंसर होगा। पारा, यहां पर पूछा गया है अधातु। पारा एक धातु है, अधातु बताइएगा। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ब्रोमीन करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है गन्ने में लाल सड़न किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गन्ने में लाल सड़न कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, ओडिशा में या फिर मिजोरम में, इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शंकराचार्य। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? किस देश की है? चाइना, जापान, यूएसए या फिर रशिया? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 37 ही है। अब इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी आपको बतानी है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार बताया है, तो आप लोग राइट ही आंसर करिएगा। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या है? अगर पूछा जाए कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी। अभी आपको बताना है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी, तो मथुरा डी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपको बताना है। तोता, गरुड़, राम चिरैया, सारस। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सभी क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर दीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मैकाले को या फिर लॉर्ड मिंटो को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड रिपन को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर दीजिएगा। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर द्वारा। यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। ये जो फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। विटामिन B6 का केमिकल नेम आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पायरिडॉक्सिन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। 20 का राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है?
नियासिन होता है साइनो कोबालामिन। ये किसका केमिकल नेम है? विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनो कोबालामिन होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीहरिकोटा में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में किसे जाना जाता है? अनुसूचित भाषाओं को, नागरिकता को, मौलिक अधिकार को, या फिर संघवाद को? इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फंडामेंटल राइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं संविधान में, भाग 3 में। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा फोक डांस तमिलनाडु संबंधित है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फोक डांस मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुम्मी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो तमिलनाडु संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ प्रसिद्ध है ये? मिजोरम में। सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए परीक्षा में क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है नगर पालिका का कार्यकाल। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 9A। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, या फिर मुस्लिम धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खुर्रम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो सी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सभी इसका आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बेरिंग स्ट्रेट से एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। भारतीय संविधान में संघवाद कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का भारतीय संविधान में संघवाद कहां से लिया गया है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कुड़बी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कहां पर यह नृत्य लोकप्रिय है? सभी इसका आंसर करिएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुड़बी नृत्य मुख्यतः गोवा में संबंधित है, गोवा में प्रसिद्ध है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। निम्न में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। निम्न में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम। रामदास, तुकाराम, एकनाथ या फिर ननौबदी, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपको बतानी है कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार लगभग राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर।
यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया नामक पर्वत, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। भारत में श्वेत क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्वेत क्रांति को भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। ये किसका मत था? औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी डी होगा, कार्ल मार्क्स। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स, इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखी है। पूछा जाता है क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सोवियत संघ कब टूटा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1991 में सोवियत संघ टूटा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत विभव कैसी राशि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है विद्युत विभव कैसी राशि है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अदिश राशि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर करिए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सभी इसके लिए आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63 है। गढ़वाली किस राज्य का फोक डांस है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है गढ़वाली किस राज्य का फोक डांस है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का फोक डांस है गढ़वाली, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर करिएगा। मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी के ऊपर है? बहुत अच्छे, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको बताना है मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सिंध नदी पर।
यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेडी खेड़ा बांध सिंध नदी पर स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो मेडी खेड़ा डैम है सिंध नदी पर, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन समझ आए तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 7 बजे स्पेशल आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, वैसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। एंड अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।